जय जिनेंद्र बंधुओं, आइए अब आपको ले चलते हैं गौतमपुरी में स्थित श्री 1008 चंद्र प्रभु दिगंबर जैन मंदिर में, जहां भगवान श्री आदिनाथ जी का प्रक्षाल बड़े ही श्रद्धा भाव से किया जा रहा है। सभी भक्तजनों ने बड़े ही श्रद्धा और भक्ति भाव से भगवान श्री आदिनाथ का जलाभिषेक किया। मंत्रों का उच्चारण हुआ। जल से करूं पापा चलंत जिन्होंने करता चित में से धरूं साक्षात अनंत का मानो पर्सन करूं ऐसे करो की शांति मोरा तो न मन जल से करूं साक्षात अनंत का मानो नवन पर्सन करूं पापा चलंत जिन्होंने करता चित में से धरूं साक्षात अनंत का मानो नवन वर्तन करूं
अस्माकं श्रीरस्तु गतिरस्तु पुष्टिरस्तु पुष्टिरस्तु शान्तिरस्तु कान्तिरस्तु कल्याणमस्तु एवं अस्माकं कार्ये सिद्ध्यर्थं सर्वगुणवर्णं श्रीमद्भगवत् अरं सर्वत्र परमेश्वरी परम पवित्राय नमो नमः। अस्माकं श्री शांति बलिदारे पदम प्रसादा शतं श्रीपाल आयु आरोग्य ऐश्वर्य अभिवृद्धिरस्तु स्वेदन स्वेशिष्पशिष्वरक प्रसिद्धं पुणे। ओम ऋषभाद्या श्री वर्तमान प्रण चतुर्विस्ति हरन्तो भगवन्ता ब्रह्ममण्डलं देय अस्माकं यामोद्रते सिद्धिं तन्वन्तु कार्येषु ते यामोद्रते सिद्धिं गच्छन्तु रे। ओम नमो हरिहते भगवते श्रीमते श्रीमद्भारततन्त्राय श्रीमद्रतन्त्राय रूपाय देवो मूर्ते प्रभामण्डल मंडिताय द्वादश संहिताय अनंत चतुर्दश सहिताय समौ स्वर्ण केवलदान लक्ष्मी शोभिताय अष्टादशो सहिताय षट्चत्वारि मूर्तियुक्ताय परमेश्वरी पवित्राय सम्यक ज्ञान संभवे सहिताय पुत्राय परमात्मने परम सुखाय त्रिलोकमय व्याप्ताय संसार चतुर्मुद्राय अनंत ज्ञान दर्शन विजय सुखाशुभदाय त्रिलोक वस्त्राय सत्यामि शतब्रह्म उपसर्ग विनाशनाय राधिकरं क्षेत्राय अजराय अभवाय अस्माकं नोत्तमस्य गादिनन्तु सरिजनमाभिषेक भोजन प्रसादात् अस्माकं सेवानां सर्वदोषोपशमनाशनं भवतु। ओम नमो हरिहते भगवते परचेना से दोषकर्मसाय देवो मूर्ति शांतिनाथाय शांतिकराय सर्वविघ्नविनाशनाय सर्वाभ्रमविनाशनाय सर्वपापचुक्रोपद्रवनाशनाय सर्वारि शांतिकराय। ओम राम ह्रीं ह्रों ह्रों जय श्री औषध में मम सर्वविघ्न शांति गुरु गुरु सोष्ठे पोष्ठे गुरु गुरु मम कामं योगं पापं वैरं वायुभयं सर्वविघ्नं सर्वोत्सर्गं सर्वविघ्नं सर्वराज्यभयं सर्वशोकदोषभयं सर्वसर्गसिंहादिभयं सर्वत्रयभयं सर्वदोषं व्याधिविदाम्रं परमन्त्रं सर्वात्मघातं परघातं सर्वरोगं कोक्षिरोगं अक्षिरोगं शिरोरोगं ज्वरोगं सर्वनरमारी सर्वदास्वामी सर्वसहस्रदान वृक्षलता ब्रह्मपात्रपुष्पमाली सर्वराष्ट्रमाली सर्वपुरुर्वेताल सात्मे लाग्ने भयानि सर्ववेदनीयं सर्वमोहनीयं सर्वाप्समारी अस्माकं अशुभकरं जनितुकानि दोषजन कर्तान मंत्रं दृष्टि मूर्ति चलचित्रदोषानि सर्वदोष देव दानव वीर नर महर्षि योगी व्रतोषानि चारों अष्टकुले नागजनित विश्वयानि सर्वदिशावर गंगम जिसका सर्वाधिकृत दोषानि सर्वसिंहष्टपदाधिकृत दोषानि पर सर्वप्रत मायो जल जेसुन मोहनी वशीकरणादि दोषानि। ओम हरिं अष्टभयं चक्रविक्रम सर्वतेजोबल सूर्य शांति पुण्य पुण्य सर्वजीवानंदं ज्ञानंदं कुलानंदं जय राजानंदं नाम नगर खेड़ा करवट मटन गौण मुख समानंदं लोकेषु व्याधि वचन वर्जितम् अभ्यं क्षेमारोगं स्वस्तिरस्तु सदास्तु शान्तिरस्तु मम सदास्तु सदास्तु आरोग्यं सदास्तु अस्माकं पुष्टिरस्तु सदास्तु स्मृतिरस्तु सदास्तु सदास्तु दुर्गोधनानि सदा सन्तु सदास्तु आयुर्वल्ले विलासं सकल सुप्रेत्यागीतं वीरं वीरं शरीरं निरुपम उपनत्वा गुणवच्चितिरति श्रीं प्रतिम समग्रे पत्यन्तु कर्णे स्मृतो चेतनापं शान्ति शान्ति समाधि क्रतु भवतां मुद्रं शान्तिदारा सम्पूर्णा लक्ष्मीवादिकानां यते
तदनुवार्कं यन्त्रमयं परिसिञ्चयामि ॐ ह्रीं भूर्भुवस्सुः तदनुवार्कं यन्त्रमयं परिसिञ्चयामि ॐ ह्रीं भूर्भुवस्सुः तदनुवार्कं यन्त्रमयं परिसिञ्चयामि ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय जगत्शांतिकराय सर्वोत्तम शांति गुरु ह्रीं नमः ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय जगत्शांतिकराय सर्वोत्तम शांति गुरु ह्रीं नमः ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय जगत्शांतिकराय सर्वोत्तम शांति गुरु ह्रीं नमः भगवान भविष्य चलो भाई श्रेष्ठियों पंच प्रभु के चरण में बंधन करूं त्रिकाल निर्मल जल से करला प्रथमा का प्रचार अत्पूर्वायक धीव वंदनायम पूर्वाचार्य नुक्मेण सकल कर्म छायत भाव पूजा वंदना समेत श्री पंचमा गुरु भक्ति पूर्वकाय सरतरोम तीन लोक के कृतिमिया कृतिचारे तारू जिनका निज में निज का जिन प्रतिमा ये करूँ आज संकल्प शो प्रतिमा प्रचाल का जय भाव सुमन अर्पण करूँ फल जाऊँ गुणमाल का ओम ह्री श्री प्रचाल प्रतिज्ञा पुष्पांजलि अंतरिंग वायरंग लक्ष्मी से जो शोभित जिनकी मंगलवार भक्ति रतन से अंतर्मुख मुद्रा सहित शोभित दिन राज प्रतिमा प्रचाल में करूँ धरूपी ओम स्थापने करो ओम भक्त रतन से जड़ दयाज मंगल सिंहासन वेद ज्ञान जल से चल कथवासन स्वागत है जिन देव आपका सिंहासन पर ये देव पधारो में अर्घ शमिर प्रति आज करूँ रागा देविकारी भाव विसर्जन ओम श्री ईश्वर प्रीति सजन अर्घम पाम मेरा गा देवी भागों से कलशित हूँ जिन राज और आप परिपूर्ण वितरणी हो प्रवर कैसे हो प्रचाल जगत के अभिचालक का क्या दरिद्र होगा पालक पालक का भक्ति भाव के निर्मल जल से यदमल धूता है किसका अभिषेक नांत दिखाता गुत नाते भक्ति वश जिन्हों का करूँ नवन में आज करूँ साक्षात जिन्हें सुर का प्रक्षण में क्षीरोदध शरीर से करूँ बिम्ब पर ऐसी प्रमोदित शांति मुद्रा को नवन जल से कर जय भक्ति वश मन योक्ति हम भानुमल दीपक धरू तुम तो सहज पवित्र यही निश्चय भयो तुम पवित्रता हेतु नहीं मंजन टाई मैं मलिन रागादिक मलती रहो माँ मलिन मेरा गादिक मामलीन मलती रहो मैं नहीं मंजन टाई मैं मलिन रागादिक मलती रहो महामलिन तनु में बसु विधि बसु दुख सही बीतो अनंतो काल ये मेरी अचुचिता न गई जैसे अचुचिता रे तुम हरो वाचा तुम तो सहज पवित्र यही निश्चय भयो
तुम पवित्रता हेत नहीं मंजंट मैं मलिन राग दिक मल तीर माँ मलिन तन में बस विधि बस दुख से हो गया। सकल भवन नाथम तव जीवेन्द्र सुरेन्द्र रवि सब विधि माप्तम सनातक ईशनापय यदि श्रवण वीराम बिंदु ग्रेको अपि निर्णाम प्रभुवति विधिदात में मोक्ति सन मोक्ति लक्ष्मी ओम ह्री श्री क्लीयं पम मम हम सवतम पम 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 मम मम हम हम शम तम 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 पम पम जम जम ईवी ईवी छिवी छिवी द्राम द्राम त्रिमी त्रिमी हम सब छिवी छिवी हम सा झम बम हुआ या सा छाम खीम छूम खेम छैम छोम चौ छंजा छिवी हरम इरीम उरु ह्रेम रई ह्रोम ब्रोम ह्रम राज राम दीम द्रव द्रव नवोते भगवते श्रीते टाटा ये से ब्राह्य चित मंत्रणा चयामी ओम ह्री ओम ह्री श्रीमंतम भगवंतम कृपावंतम श्री वृषभादिमावीर पर्यंतम चतुर्भिशांति मुनियारिका नाम श्राविका नाम सकल करम क्षामाश्रय पवित्र जलीनम जिनम अभिषेचयामि शंपूजिकानां प्रतिपालिकानां यतेन्द्र सामान तपोधन श्रीजनिवरिका धवले चित्र भक्ति व श्रद्धा के साथ श्री आदिनाथ जी का प्रक्षाल समापन हुआ। कटती माता करे पुकार, बंद करो ये अत्याचार। कहते हो माता और करते हो मुझ पर वार। जीने दो मुझे, मत मारो, कर दो मुझ पर ये उपकार। भारतीय संस्कृति की सबसे अमूल्य धरोहर गौ माता की आज यही सदा कोई नहीं सुन पाता। हमारी ये छोटी सी पहल भारतीय समाज को गौ माता के सम्मान के लिए प्रेरित करती है। नहीं चाहिए हिंदुओं को ऐसी धर्मनिरपेक्षता जो हिंदुओं की आस्था से खिलवाड़ करे। नहीं चाहिए ऐसी आज़ादी जहां खुले हाथों से मनुष्य गौ माता की हत्या करे। जय जिनेन्द्र। स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम एक संकल्प में। मैं हूँ ऋतु शर्मा। आज हम जिस विषय पर बात करेंगे वो है गौ हत्या, पाप और अधर्म। द्वापर युग में गाय को माता के समान दर्जा दिया जाता था। प्रत्येक घर में गाय का होना शुभ माना जाता था। कहा जाता था गाय की सेवा करने के पश्चात मोक्ष की प्राप्ति होती है। एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, ठीक उसी तरह हमारे समाज के भी दो रंग। एक ओर गाय की हत्या के लिए बनाए जाते हैं कसाईखाने।
वहीं दूसरी तरफ गाय के पालन पोषण के लिए बनाई जाती हैं गौशालाएं। बदलते समय के साथ आज भारतवर्ष में ही नहीं पूरे विश्व में सभी मानव सुखी हैं, पर जीव मात्र की माता कहलाने का अधिकार रखने वाली, वेदों द्वारा पूजनीय, देवताओं को भी भोग और मोक्ष प्रदान करने की शक्ति रखने वाली गौ माता आज सड़कों पे गंदगी खाने को मजबूर है। भारत के अधपतन की पराजकता है कि आज़ादी मिलने के पश्चात भी यह नित्य वंदनीय गौ मांस का व्यापार फल फूल रहा है। गौ मांस का आंतरिक उपयोग बढ़ रहा है। बीफ खाना आज आधुनिकता की पहचान बन गया है। कत्ल खानों का आधुनिकीकरण किया जा रहा है। रोज नए कत्ल खाने खुल रहे हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि स्वयं कलयुग ने गोवंश के विनाश का बीड़ा उठा लिया है। में रॉबर्ट क्लाइव ने पहला कसाई खाना खोला। स्वतंत्रता के पश्चात गायों की संख्या में 80% गिरावट आई। 1990 से 2000 तक भारत में 10,000 टन से ज्यादा गोमांस बेचा गया। 2002 से लेकर 2010 तक का लक्ष्य 2 लाख टन रहा। स्वतंत्रता के पश्चात भारत में 300 कसाई खाने थे, जिनकी संख्या आज 35,000 से ज्यादा हो गई। एक समय था जब गाय की 80 प्रजातियां भारत में प्रचलित थी, जो घटकर 33 ही रह गई। हम बैग और बेल्ट के लिए गाय का चमड़ा, मंजन के लिए हड्डियों का चूर्ण, विटामिन की गोलियों के लिए रक्त और सोने चांदी के वर्क हेतु बछड़े की आते पाने के लिए गौ की हत्या करते हैं। वहीं दूसरी ओर कृषि, खाद्य, औषधि, उद्योग और पर्यावरण को बेहतर बनाने में गाय का बड़ा योगदान है। प्राचीन ग्रंथ बताते हैं कि गाय की पीठ पर के सूर्य केतु स्नायु हानिकारक विकिरण को रोककर वातावरण को स्वच्छ बनाते हैं। गाय की उपस्थिति मात्र पर्यावरण के लिए एक महत्वपूर्ण योगदान है। भारत में करीब 30 करोड़ मवेशी हैं। बायोगैस के उत्पादन में उनके गोबर का प्रयोग कर हम 6 करोड़ टन ईंधन योग्य लकड़ी प्रति वर्ष बचा सकते हैं। इससे वन क्षय उस हद तक रुकेगा। गोबर का पर्यावरण की रक्षा में महत्वपूर्ण योगदान होता है। गोबर के जलन से वातावरण का तापमान संतुलित होता है और वायु के कीटाणुओं का नाश। गोबर में विष, विकिरण और ऊष्मा के प्रतिरोध की क्षमता होती है। जब हम दीवारों पर गोबर पोतते हैं और फर्श को गोबर से साफ करते हैं तो रहने वालों की रक्षा होती है। 1984 में भोपाल में गैस लीक से 20,000 से अधिक लोग मारे गए। गोबर से पुती दीवारों के घरों में रहने वाले लोगों पर इसका असर थोड़ा कम हुआ। रूस और भारत के आणविक शक्ति केंद्रों में विकिरण के बचाव हेतु आज भी गोबर प्रयुक्त होता है। गोबर से अफ्रीकी मरुभूमि को उपजाऊ बनाया गया। गोबर के प्रयोग द्वारा हम पानी में तेजाब की मात्रा घटा सकते हैं। जब हम संस्कार कर्मों में घी का प्रयोग करते हैं तो ओजोन की परत मजबूत होती है और पृथ्वी हानिकारक सौर विकिरण से बचती है। गाय को पालने से हमें दुग्ध की प्राप्ति होती है। गाय के दूध में अनेक विशेषताएं होती हैं। विटामिन ए से युक्त गाय का दूध कई बीमारियों से लड़ता है। साथ ही कई धर्मों में प्रतिमाओं के स्नान से लेकर अभिषेक तक में इसका उपयोग किया जाता है। गाय के दूध से बने घी को पवित्र मानने की प्राचीन भारतीय परंपरा को नई वैज्ञानिक खोज से समर्थन मिला है। वैज्ञानिकों ने साबित किया है कि गाय के घी में कैंसर से लड़ने की अचूक क्षमता होती है। शास्त्रों में लिखा है कि गाय को चारा खिलाने से निरोगी काया होती है। हमारे समाज की भी एक बड़ी दुविधा है। इस समाज में गाय को तब तक पाला जाता है जब तक कि वो दूध देती है।
जैसे ही गाय की उपयोगिता खत्म होती है, छोड़ दिया जाता है उसे सड़कों पर। बस यहीं से शुरू होती है गाय की जिंदगी और मौत की दास्तान। प्रतिवर्ष पशुधन से 70 लाख टन पेट्रोलियम की बचत होती है, 60 अरब रुपए का दूध प्राप्त होता है, 30 अरब रुपए की जैविक खाद प्राप्त होती है, 20 करोड़ की रसोई गैस प्राप्त होती है। ये आंकड़े खुद ब खुद ये बयां करते हैं कि गौ माता राष्ट्रीय आय में वृद्धि का ईश्वर का स्रोत है। 8 ऐश्वर्य लेकर देवी लक्ष्मी गाय के शरीर में निवास करती है। व्यापारिक रूप से भी अलग कई धर्मों जैसे हिंदू धर्म, जैन धर्म के पूजा पाठ की शुरुआत में भी गौ का प्रमुख योगदान है। जैन धर्म के अनुसार माघ नंदी आचार्य कृत पंचामृत अभिषेक पाठ में भी जिन प्रतिमाओं का दूध, दही व घी से अभिषेक किया जाता है, ये परंपरा काष्ठा युग से चली आ रही है। भगवान के जन्म कल्याणक पर सौधर्म इंद्र द्वारा पांडुक शिला पर क्षीर सागर के जल से जो अभिषेक किया जाता है, वो क्षीर सागर का जल भी दूध के समान श्वेत व जीव रहित स्वच्छ होता है। जैन धर्म में 24 तीर्थंकरों में से 23 तीर्थंकरों का आहार गौ क्षीर यानी गाय के दूध से बना हुआ क्षीरान्न यानी खीर अर्थात दूध से नाना प्रकार की सामग्रियां तैयार की जाती थीं। माना जाता है गौ माता में 84 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है। अतः गौ माता हमारे लिए पूजनीय है। संपूर्ण जीवधारी में गौ माता का एक अलग और महत्वपूर्ण स्थान है। अब सोचिए कि क्या गाय की हत्या करना पाप नहीं है? हम केवल गाय की हत्या नहीं करते, बल्कि एक ऐसे वंश की हत्या करते हैं जो आगे चलकर हमारे संसार को एक समाज बनाने में मदद करता है। गौ माता एक वरदान है जो ईश्वर से हमें निःशुल्क मिला है। अब सोचिए, क्या गाय की हत्या करना पाप नहीं होगा? जो जीव अपने जीवन काल में हमें इतना कुछ दे रहा है, क्या उसकी मृत्यु आवश्यक है? क्योंकि मनुष्य का है धर्म यही, गौ गीता गंगा और गायत्री। आओ मिलकर एक संकल्प निभाएं, गौ माता की रक्षा का ये वचन निभाएं। जय जिनेंद्र। गौ माता इस देश में घूम रही लाचार, सारे पूत कपूत हैं, ये कैसे संस्कार। हालत जब से गाय की हुई है कमजोर, भारत तब से कहां रहा विश्व का सिरमौर। क्या आप जानते हैं क्या आप जानते हैं घरेलू मक्खी की विचित्र बड़ी बड़ी आंखों में लगभग 4000 छोटे छोटे लेंस होते हैं। क्या आप जानते हैं क्या आप जानते हैं